आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भव्य राम मंदिर का क्या इतिहास रहा है। 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कानिंगम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने अपने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखौरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। बेटी नरेश मेहताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिनों तक भीषण युद्ध चला और असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में मेहताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध केहरी भी वीर गति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी रानी जय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और स्वयं 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदायी, गोरक्षपंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्माणी साधुओं ने शस्त्र उठाए। इन्होंने शत्रुओं पर छापा मार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना भयभीत हो गया कि ताशकंद भाग गया। हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर के समय कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपह सलार जाबाज खां को सेना समेत मंदिर को नष्ट करने भेजा। अयोध्या की अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णव दास रहा करते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल टोली थी। इन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा की और जाबाज खां को उल्टे पैर भगा दिया। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हुसैन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने के लिए भेजा। बाबा वैष्णव दास ने समय रहते हुए गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली सआदतगंज के मोर्चे पर मारा गया। 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर को तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने छोटे से मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा लगातार करते रहे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की ही अनुमति प्रदान कर दी। आज़ादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की सी रोशनी देखी जो बाद में सुनहरे रंग की हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर वो हैरान रह गया।
थोड़ी देर बाद देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए गए, लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता इन्होंने पैदल ही तय किया, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी रास्ते रोक दिए गए थे, सभी साधन बंद कर दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था और फिर बड़ा भाई राम कुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज फहराया गया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीट कर मार डाला। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या और आसपास के 105 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा, लेकिन वे युद्ध हार गए। बता दें कि ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों से जंग हुई। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए थे। हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी और जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली सारी पीढ़ियों ने भी किया। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिनमें 3,50,000 से ज़्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बाबर के काल में 5 धर्मयुद्ध, हुमायूं के काल में 10 और अकबर के काल में 20, औरंगजेब के काल में 30, नवाब सादत अली के काल में 5, नसरुद्दीन हैदर के समय 3, वाजिद अली के समय 2, अंग्रेजों के समय 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1 धर्मयुद्ध लड़ा गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। इसी के साथ भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ी। 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंटें ऐसी लगाई गई हैं जिन पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट है और मंदिर में 5 गुंबद हैं। पूरा मंदिर 360 खंभों पर टिका हुआ है। मंदिर में गर्भगृह, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कुंद मंडप आदि स्थान भी बनाए गए हैं। 22 जनवरी 2024 को भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो कृपया अपने घरों में दिवाली मनाएं, दीपक जलाएं और भारतीय होने में गर्व महसूस करें। सनातन धर्म की जय, श्री राम प्रभु की जय। कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखें, अपनी सहमति प्रकट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय